पहले आप सब लोगों से मेरे दो अनुरोध रहेंगे। एक तो आपस में बात ना करें, कोई भी सवाल आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। दूसरा, अपने अपने मोबाइल साइलेंट रखें, मोबाइल का यूज ना करें, है ना। तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर लकी सिरोही, कानून का क्लिनिक लिमिटेड की तरफ से आप सभी लोगों का इस मीटिंग में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी का कि आप अपना कीमती वक्त निकाल करके इस मीटिंग में आए। तो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि धानुका कहाँ की कंपनी है, किस तरीके से काम करती है और कब की कंपनी है ना। तो धानुका आपकी अपनी कंपनी है। धानुका एक स्वदेशी कंपनी इंडियन एमएनसी ग्रुप है। भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी अपना व्यापार कर रही है ना जी। धानुका ने सन 1980 में इस फील्ड की तरफ अपना कदम बढ़ाया था। करीबन इस कंपनी को 45 साल हो चुके हैं आप लोगों तक नई टेक्नोलॉजी, नए उत्पाद पहुंचाते। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका है, जापान है, ये ऐसे देश हैं जो भारत से टेक्नोलॉजी में 10 से 15 साल आगे चल रहे हैं। मानते नहीं बात, वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। तो ऐसे देशों के साथ में धानुका अपना टाई-अप करती है, वहाँ की टेक्नोलॉजी को भारत लेकर के आती है। और आपको जान करके बहुत ही खुशी महसूस होगी कि धानुका आपकी इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास में 3 R&D सेंटर है ना। यानी कि हम पहले दवा का रिसर्च करते हैं, जापान से जाकर अपनी टेक्नोलॉजी लेते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी के साथ में हम अपनी R&D में रिसर्च करके तब आप तक प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं 10 साल पहली बात करूं तो एक खरपतवार आता था जिसकी जड़ों में गांठें होती है। कौन सा खरपतवार है? डिल्ला। डिल्ला डिल्ला बोल देते हैं, मोथा बोल देते हैं, है ना। आज से 10 साल पहले क्या था, एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी वो आप लोगों की, है ना। अगर हम उस पर किसी भी दवा का स्प्रे करते थे तो उसकी पत्तियां सूख जाती थी, लेकिन जो उसकी गांठें हैं वो पानी लगाते ही दोबारा फूट से निकल आती है ना। या हम अपने किस की धुलाई करा रहे हैं, धुलाई करा रहे हैं, धुलाई करते समय उसकी गांठ अगर 4 भाग में कट गई और जैसे ही हमने पानी लगाया तो वो चारों फूट के निकलती, यही हो रहा था ना। तो आप लोगों की इस समस्या को देखते हुए धानुका ने आज से 10 साल पहले आप लोगों के लिए उत्पाद दिया था जो कि जापानी तकनीक और हमारी R&D की सहायता से बना हुआ। जानते हैं कौन सा उत्पाद है जो मोटे गोश्त की गांठों से खत्म कर देती है? जानते हैं आप लोग? बिल्कुल सही बात। वो दवा का नाम है सेम्प्रा। आपके भारत की एकमात्र ऐसी दवा है जो मोटे गोश्त की गांठों से खत्म कर देता है ना, उसकी गांठें भी करा देता है। एकमात्र समाधान है आपके पास और पिछले 10 सालों से आपने उस पर भरोसा रखा, आज एक ब्रांड बन गया है ना। अगर वो किसी कंपनी को भी दवा बेचनी होगी तो ये कहता है कि नहीं हमें सेम्प्रा चाहिए, दुकानदार भी आपको नहीं कहता कि इसे ले जाओ, ये भी सेम्प्रा ही है ना। तो ऐसा नाम सेम्प्रा ने किया है। तो इसी तरीके से धानुका पिछले 45 सालों से आप लोगों की समस्याओं पर काम करती हुई आ रही है ना। तो ये तो था धानुका का एक परिचय। अब हम बात करेंगे, आप जो अब फसल लगाने वाले आपकी मुख्य फसल है, तो कौन कौन सी फसलें आप लगाएंगे? गन्ना। गन्ना लगेगा और क्या लगाएंगे? मुख्य तो गन्ना ही है, फिर तो धान बोल तो पेटेंट में क्या लगेगा? गन्ना और धान। गन्ना ही है। और मैं अगर बात करूं तो गन्ना और धान में ज्यादा क्या लगता है? बस मुख्य तो यही है, गेहूं है, बच्चे ज्यादा क्या लगता है? गन्ना ज्यादा लगता है। तो आज हम गन्ने के बारे में बात करेंगे, साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि धान के बारे में भी आपको जानकारी दे पाऊं। तो अगर मैं बात करूं फसल की, तो कोई भी फसल है उसमें मुख्यतः 4 समस्याएं होती हैं। सबसे पहले खरपतवार की समस्या बनेगी, फिर उसमें कीट की समस्या बनेगी, फंगस की समस्या बनेगी, या चौथी हमारी मिट्टी संबंधी समस्याएं बनेगी। इसमें की आता है कि हमारी मिट्टी कठोर होती जा रही है, टेढ़ी होती जा रही है, पानी का निष्कासन ठीक से हमारी मिट्टी के अंदर नहीं हो पाता है ना, मिट्टी के अंदर केक बन जाती है, या हमारा पौधा ठीक से प्याज नहीं कर पाता, जड़ें विकसित नहीं हो पाती, ये भी समस्या है। तो इन 4 से अलग कोई समस्या आती है किसी भी फसल में?
भाई यही है चैट यही समस्या रहती है। आज हम इन्हीं चारों पर बात करेंगे और सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो आपके खेत की मिट्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। देखिए, अगर मैं बात करूंगा आज से 25-30 साल पहले, तो हमारे पास में क्या था कि पर्याप्त मात्रा में पशुधन था, है ना। किसी के पास 5 थे, किसी के पास 10 थे, किसी के पास 15 थे। गाय भैंस तो सभी पालते थे पहले, है ना। तो उससे हमें फायदा क्या मिलता था कि जो हमें कूड़ी का खाद या गोबर का खाद हम कह देते हैं, वो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास मौजूद था। सही बात है, गलत बात सही है ना। और अगर हम आज के टाइम में देखें तो आज के टाइम में क्या है, औसतन 1 या 2 पशु आपको देखने को मिलेंगे और किसी किसी किसान के पास में तो एक भी नहीं मिले। ये है रियलिटी है। सही बात है, गलत बात सही है ना। तो इसका साइड इफेक्ट क्या रहा है कि हमारे पास कूड़ी का खाद नहीं है ना। तो उसके बदले में हम अपनी मिट्टी को या खेत को क्या डाल रहे हैं, या तो डीएपी डाल रहे हैं, या एनपीके डाल रहे हैं, या हम यूरिया डाल रहे हैं, यही सब चीजें डाल रहे हैं। सही बात है। और ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर जो कि साल दर साल ज्यादा यूज करने की वजह से हमारे खेत की मिट्टी की दशा को खराब करते जा रहे हैं। इससे क्या होता जा रहा है कि हमारे खेत की जो मिट्टी है वो टाइट होती जा रही है। जैसा कि आप लोग बरसात के टाइम में देखते हैं, या हम अपने खेत के अंदर पानी लगा रहे हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक पानी खेत के अंदर खड़ा रहता है। होता है ना ऐसा कि पानी का निशान मिट्टी के अंदर ठीक से नहीं हो पाता। कारण यही है कि मिट्टी जो हमारी टाइट होती जा रही है। या आप देखते होंगे जब अपने फसल की बुआई करते हैं, उसमें हम जब खेत तैयार करते हैं तो रोटावेटर लगाते हैं, टिलर लगाते हैं, हैरो भी लगा देते हैं। कुल मिला के बात ये है कि मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी कर लेते हैं, करते हैं ना बुआई से पहले। लेकिन जैसे ही उसमें हम 1 या 2 पानी लगाते हैं, लगाने के बाद मिट्टी की हालत क्या होती है? बताइए कि जैसे ही हमने खेत तैयार करा, करने के बाद फसल हमने बो दी, बोने के बाद पहला या दूसरा पानी हम अपने खेत के अंदर लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है? बिल्कुल टाइट हो जाए। बिल्कुल सही। हमारे खेत की मिट्टी इतनी टाइट हो जाती है कि अगर हम उसमें अपनी उंगली गाड़े तो हमारी उंगली भी नहीं गड़ती। होता है ना। इधर पे आ जाओ, आप बैठो भैया। क्या होता है कि खेत की मिट्टी इतनी टाइट हो जाती है पानी लगाते ही कि हम अगर उसमें अपनी उंगली गाड़े तो हमारी उंगली भी नहीं गड़ती। सही बात है, होता है ना ऐसा। और हम लोग अपने खेत में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें जो हमने फसल लगाई वो क्या करे कि उसकी जड़ें फैल जाए, है ना। तभी तो हमें फायदा होगा। फिर जड़ें ज्यादा फैलेंगी तो क्या अच्छा होगा। लेकिन फसल क्या है, टाइट मिट्टी होने की वजह से अपनी जड़ें नहीं बढ़ा पाती। इसमें कि आप लोग देखते हैं कि अगर हल्की सी हवा चल जाती है तो हमारी फसल गिरने लगती है। अभी भी आपने गेहूं में देखा हो, है ना, बहुत लोग हैं जिनके गेहूं गिर गए हैं हवा चलती। तो कहने का मतलब ये है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर हम अपने खेत के अंदर डालते जा रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है कि हमारे खेत के अंदर मौजूद जो माइक्रोब है, सूक्ष्म जीव है, उनकी मात्रा कम होती जा रही है, क्योंकि मिट्टी टाइट हो गई। मिट्टी टाइट होने की वजह से ना तो पानी ठीक से नीचे जा पा रहा है, ना हवा जा पा रही है, ना धूप जा पा रही है, और वो जीवित जीवाणु, तो उनका क्या होगा, उनकी मात्रा घटने लगेगी, कम होने लगेगी। और जब उनकी मात्रा कम होगी तो हमारी मिट्टी ऑलरेडी टाइट हो जाएगी, कम उपजाऊ हो जाएगी, हमारे खेत के अंदर टेक बननी स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आप लोग देखते हैं गेहूं की फसल में, गेहूं की फसल में क्या होता है कि जब हम अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी लगाते हैं, मान लीजिए कहीं पर डबल पानी लग गया, ज्यादा पानी लग गया, तो क्या देखने को मिलता है आपको? जी, आपको देखने को जो मिलता होगा कि आपके खेत के अंदर टेक बन जाती है ना, फसल तेजी बढ़ने लगती है। उसको जब आप निकाल करके देखते हैं तो उसकी जड़ें काली पड़ने लगती है। देखते हैं ना ये चीज, पौधा बयान भी नहीं कर पाता। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उस एरिया के अंदर नमी ज्यादा दिनों तक बनी रहे।
जिससे क्या होगा, पौधे की जड़ें काली पड़ने लगती, और नमी ज्यादा से क्यों बनेगी, जब पानी का निकालन ठीक से नहीं हो पाए, है ना। तो आपको आपका खेत भी साइन देता है कि मेरे इस एरिया के अंदर गड़बड़ है ना। अच्छा, आप लोग खेती को टाइम से करते हुए आ रहे हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे हम कूड़ी का खाद बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं, है ना, बहुत सालों से कर रहे होंगे भाई, ज्यादा में नहीं कर रहे, 5-10 बीघे में तो कर ही रहे होंगे, या पहले यूज किया होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि कूड़ी का खाद हमारी मिट्टी के अंदर किस तरीके से काम करता है, कोई बता सकता है? मजदूरी बड़ा हुआ है जी, मजदूरी बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात। और क्या बताना चाहेंगे? चलिए, देखिए क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए किसी पेड़, आपने खेत के अंदर पेड़ लगा रखा है, उसका पत्ता टूटा, टूटने के बाद मिट्टी पे गिरा, या हम क्या करते हैं कि अपनी पेड़ी के अंदर में पाती नहीं टूटते, पाती रख लेते हैं। कुछ टाइम बाद क्या देखते हैं आप कि जो पाती है या पत्ता है वो मिट्टी में तब्दील हो जाता है, देखते हैं ना आप। देखिए तो किस तरीके से होता है, उसको पाचन करने का काम करते हैं सूक्ष्म जीव, है ना। तो कूड़ी का खाद में भी क्या होता है कि सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें हम अपने खेत के अंदर जब डालते और मिलाते हैं, तो उनसे क्या होता है कि हमारे खेत की मिट्टी बुरबुरी होने लगती है, अंकल जी ने बताया। तो उससे हमें क्या फायदा मिलता है कि हमारी मिट्टी के अंदर, खेत के अंदर पानी का, हवा का, धूप का निकालन अच्छे से हो पाता है। इससे क्या होता है कि जो खेत के अंदर मौजूद, मिट्टी के अंदर मौजूद माइक्रोब में सूक्ष्म जीव है, उनकी मात्रा बढ़ने लगती है। इसमें कि आप देखते होंगे कूड़ी का खाद क्या करता है कि धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करता है ना, और लंबे समय तक आपके खेत के अंदर काम भी करता है। और उस फसल के अंदर आप क्या देखते होंगे कि पत्ती का जो कलर है ना, वो ज्यादातर हरा ही रहता है ना, क्योंकि आपकी खेत की मिट्टी भूरी हो चुकी। इससे क्या हुआ कि जो पौधा आपने लगाया, जो फसल आपने लगाई, उसकी जड़ें ज्यादा एरिया तक जा पाई, मिट्टी के अंदर मजबूत पकड़ उसकी हो गई, ज्यादा एरिया से खाना पानी वो लेना स्टार्ट कर दिया, तो वो हद कूद जाए। लेकिन हम अब कूड़े का खाद यूज नहीं कर पाते क्योंकि है ही नहीं या बहुत कम है ना। हम अब यूज कर रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर, जिनसे क्या होता जा रहा है कि हमारे खेत की मिट्टी टाइट होती जा रही है, सूक्ष्म जीव कम होते जा रहे हैं। तो कूड़ी के खाद की कमी के कारण, या मान लीजिए कि हमारे खेत की मिट्टी टाइट होने के कारण, या हमारा फसल अच्छे से तैयार न कर पाने के कारण, तो आप लोगों की जो एक समस्या है, क्योंकि आप लोग जब हम आते हैं मीटिंग में तो आप लोग कहते हैं कि जी साल दर साल क्या कि हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बदले में जो हम अपनी फसल से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें दे, वो हमें नहीं मिल पाता। तो धानुका आपके लिए बहुत ही क्रांतिकारी उत्पाद लेकर के आई है, और आप लोगों के लिए बहुत ही बजट फ्रेंडली चीज है ना। तो उस प्रोडक्ट का नाम है माइकोड सुपर। ये जो आप डिब्बा देख रहे हैं ना, डिब्बा माइकोड सुपर का, आपके पूर्ण भारत का एकमात्र ऐसा उत्पाद है जो 100% एंडोमाइक्रोराइजा के साथ में आता है, प्लस में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है। ये आप इसके ऊपर लिखा भी देख रहे होंगे, एफएफटी टेक्नोलॉजी, देख रहे हैं ना, ये फिल्म फॉर्मिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये कैप्सूलेटेड फॉर्म में आता है। जैसे हम दवाई खाते हैं कैप्सूल, एक होल रहता है, उसके अंदर हमारी दवा रहती है ना, उसी तरीके से ये, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। क्योंकि क्या होता है कि माइक्रोराइजा एक सहायक फंगस होती है, अगर हम उनसे किसी केमिकल के साथ में यूज करते हैं तो उसकी मात्रा कम होने लगती है। लेकिन धानुका ने इसी प्रॉब्लम को देखते हुए, क्योंकि हम सभी लोगों को नहीं बता सकते कि आपको इसी के साथ यूज करना है, इसके साथ यूज नहीं करना, तो आप लोगों की सहूलियत के लिए धानुका ने टेक्नोलॉजी लेकर के आई है। इस टेक्नोलॉजी की सहायता से आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको किसी भी फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ में आप उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ में आप उसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ क्या नहीं करना है कि कोई भी फंजीसाइड, जिसमें सल्फर ले लीजिए या कार्बोनेटिक मैंगोजेब हम डाल देते हैं, कि कोई भी फंजीसाइड आपको इसके साथ में कोट नहीं करना। जैसे हम करते हैं ना, गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो क्या करते हैं, कोना पकड़ देते हैं, तो पल्ली बिछाई सारे फर्टिलाइजर को डालो, मिला करके खेत के अंदर करते हैं ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार ऐसी चीज हम लेके आते हैं
जो हम नहीं मिला सकते आपस में, है ना। तो हो सके तो ऐसी चीजों को अवॉइड करें, या फिर आप जहां से लेकर के आ रहे हैं वहां पे डॉक्टर से या फिर दुकानदार से पूछ लें कि क्या चीज आपस में मिल सकती है, जब मिला करके डालें, ठीक है जी। तो फंजीसाइड के साथ में नहीं मिलाना है, कारण है कि ये एक फंगस होती है, सहायक फंगस। आप अगर फंजीसाइड के साथ में इसको मिलाओगे तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी। ये तो फिर भी थोड़ा बहुत आपको रिजल्ट दे देगा, लेकिन जो मार्केट में और माइक्रोराइजा आ रहे हैं वो एक तरीके से मिट्टी बन जाएगी अगर आपने फंजीसाइड के साथ में उनको मिला लिया। आपको यूज कैसे करना है, ये डिब्बा आता है 4 किलोग्राम की पैकिंग में। गन्ने की या आलू की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों ही फसलों में इसकी मात्रा जानी है 8 किलोग्राम प्रति एकड़, यानी कि 2 डिब्बे 5 बीघे के अंदर, ठीक है जी। बाकी कोई फसल आप लगा रहे हैं, जैसे धान लगा रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं, या सरसों हम लगा रहे हैं, या कोई भी बेल वर्ग के लगा रहे हैं, या दाल लगा रहे हैं, उन सभी में ये 4 किलोग्राम प्रति एकड़ जाएगा, यानी कि 1 डिब्बा प्रति एकड़। अब ये काम कैसे करता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए प्रोडक्ट एक है, इसके जब मैं आपको फायदे बताऊंगा तो आप भी कहोगे ये प्रोडक्ट इतने काम कैसे कर सकता है, लेकिन करता है। देखिए माइक्रोराइजा मैंने आपको बताया एक सहायक फंगस होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जी फंगस तो वैसे ही हमारे खेत में बहुत होती है, कोका कोई भी आ रहा है, रेड वुड भी आ रहा है, इसे ऑर्डर दो तो इतना हमारी जैसे घूम चली जाएगी। लेकिन क्या होता है, एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, हम दही खाते हैं, दही तो खाते ही होंगे सभी, सही बात है ना। दही के अंदर अगर आपने उसे माइक्रोस्कोप में देख लिया तो गारंटी मैं देके जाता हूं आप में से एक नहीं खाएगा। कारण क्या है कि उसके अंदर करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो उसके ऊपर चलते हुए दिखाई देंगे आप, है ना। लेकिन आपने आज तक ये नहीं सुना होगा कि उस आदमी ने दही खाई और वो मर गया, सुना है आज तक आप नहीं। कारण क्या है कि वो बैक्टीरिया सहायक होते